गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज राजीव यादव। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर जो रहेगा एनएलएम के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अभी पूछे हुए लेटेस्ट जेई और नीट में, है ना। पीवाई के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम। एक ब्लॉक है बेटा, ये वाला ब्लॉक जिसका मास कितना है 200 ग्राम। अगर इस 200 ग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 किलोग्राम। ठीक है, इस केप्ट स्टेशनरी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। बेटा एक इसमें वर्ड दिया है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये होता है, स्टेशनरी का मतलब ये होता है बेटा ना कि जो बॉडी होगी वो मूविंग नहीं होगी, वो रेस्ट पर होगी। अगर वो बॉडी रेस्ट पर होगी बेटा तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटा किसके लिए लगाते हैं? जहाँ पे बॉडी जो होती है हमारा जहाँ पे मूव ना करे या फिर मूव भी करे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है कि जो जो भी फोर्स होगा जिस भी डायरेक्शन में आप देखेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा उसको हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोला स्टेशनरी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग ए मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स भी लिया है, हॉरिजॉन्टली लगाया हुआ है ऐसे। ठीक है, जिसकी वैल्यू एफ है। इस एफ की वैल्यू क्या है बेटा? तो बताओगे रूट एक्स, है ना। तो द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम 0.2 केजी जो होगा बेटा ना इसकी एफडी बनाएंगे, है ना। आप ऊपर लिख लेना एफडी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉडी। ठीक है, 0.2 किलोग्राम की अगर एफडी बनाओगे बेटा, 0.2 किलोग्राम की अगर एफडी बनाएंगे तो क्या आएगा? देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ जो इसका वेट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बताओगे 0.2 जी, है ना। और इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा, जिसकी होगी वैल्यू 0.2 जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक, ओके। एक बात बताओ, एक फोर्स इधर लगा, दूसरा फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये परपेंडिकुलर टू, तो एक फोर्स लगेगा एफ, है ना। इस पॉइंट से एक कंपोनेंट ये ले लिया हमने 0.2 जी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट लेंगे हम 0.2 जी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसकी एफडी बनाएंगे, है ना। 0.2 किलोग्राम का जो एफडी उसको बना लेते हैं। पहले ये फोर्स हम दिखा लेते हैं। एक तो फोर्स इधर लगा जिसकी वैल्यू कितनी थी? बताओगे 0.2 जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और दूसरा वाला जो फोर्स लगा है, बेटा इधर लगा है, जिसकी वैल्यू 0.2 जी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, एक डायरेक्शन को कोई फोर्स हम पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस एफ की वैल्यू देखो, ये जो फोर्स एफ है, बेटा ये आगे की तरफ लग रहा है ना। ये आगे की तरफ इधर की तरफ लग रहा है, तो हम इधर की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी एफ है। अब हम एक काम करते हैं, ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है बेटा? 60, है ना। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इस एफ का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? तो बताओगे एफ cos 60। और इस एफ का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? तो बताओगे, है ना, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर मतलब इस साइड में ये आ जाएगा बेटा एफ साइन 60। एफ साइन 60 मतलब एक फोर्स इधर की तरफ आया जिसकी वैल्यू थी एफ cos 60, और एक फोर्स इधर आया है जिसकी वैल्यू है एफ साइन 60। तो मैंने बोला एक डायरेक्शन का कोई फोर्स पकड़ो, एक डायरेक्शन, या फिर इन दोनों डायरेक्शन को आप जीरो के बराबर दिखा दो, या इसको इसको एक बराबर का दिखा दो। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कि एफ cos 60 इक्वल्स टू 0.2 जी साइन 60। ये दोनों फोर्स हमने क्या कर दिया बेटा? बराबर कर दिया। अगर ये बराबर होंगे तो एफ की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब f cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल्स टू 0.2। g की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जैसे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में 0.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2√3। लेकिन यहाँ पे देखो ये दिखा है f रूट x, मतलब रूट के अंदर ही सब वैल्यू होनी चाहिए, तो इस 2 को रूट के अंदर लेके जाओ। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ये आ गया 12 न्यूटन, है ना। अब इसको कंपेयर करा दो इससे, एफ इक्वल्स टू रूट में 12 न्यूटन को आप कंपेयर करा दीजिए, एफ इक्वल्स टू रूट में एक्स न्यूटन से। तो एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, ये 12 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुछ रूल होते हैं जिनको मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ है बेटा?
तो बताओगे जे मीन्स 2022 में, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक है ना, एक सिस्टम है जिसमें कितने ब्लॉक हैं, टू ब्लॉक ऑफ मास m kg 2 एंड कैपिटल M kg इक्वल्स टू कितना दिया 8 है ना। एक मास है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 और दूसरे मास की वैल्यू कितनी है बेटा 8, ठीक है। इट्स प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा वो म्यू है, म्यू की वैल्यू कितना ले लिया 0.5 ले लिया, ठीक है 0.5 द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M कौन सा रहेगा बेटा, तो आप बताओगे 8 kg ब्लॉक जो रहेगा वो कैपिटल M रहेगा, मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए तो, अप्लाई टू द, ठीक है, सो दैट द ब्लॉक मूव टू इट। अच्छा, इस कैपिटल F, ये मान लेते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है F है, इस F की वैल्यू है ना, ये जो F होगा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, है ना, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ये मैं, है ना, अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया 8 kg पे इसको पकड़ के खींच लूंगा, है ना, खींचने से 2 kg पीछे छूट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन 8 kg के ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए कि 8 kg भी चले और इसके ऊपर 2 kg भी साथ साथ चले, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये करते हैं बेटा, इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है बेटा, फ्रिक्शन के बारे में आप जानते होंगे, फ्रिक्शन जो होता है जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उनके बीच में लगता है, और जो बॉडी होती है जिधर उसकी वेलोसिटी होती है या रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। हमें आगे इसको चलाना है, अगर ये आगे चलेगा तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी आगे की तरफ होगी, इसका मतलब 8 kg के ऊपर लगने वाला, है ना, अगर मैं एफडी बनाऊं, है ना, या फिर 2 kg 8 kg जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे समझो, है ना, आप ऐसे समझो कि ये एफ मैक्सिमम को आपने जो लगाया था, ठीक है, एफ मैक्सिमम आपने लगाया था, ये इधर की तरफ लगा एफ मैक्सिमम, अगर ये बॉडी आगे चलेगी तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन किधर होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और ये 2 kg 8 kg साथ साथ जाएंगे तो ये जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक होना चाहिए, है ना, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा बेटा तो ये पीछे जाना चाहेगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी किधर होगी पीछे, तो लेकिन ये भी साथ में चलेगा, है ना, ये पीछे जाएगा तो इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा किधर होगा, इधर की तरफ, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। हमने फ्रिक्शन फोर्स को निकाल लिया। पहला काम ये होता है बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालना। दूसरा काम ये होता है बेटा कि ऐसे ब्लॉक को खोजना इसके अंदर जिसके ऊपर सबसे कम फोर्स लग रहा हो, मिनिमम फोर्स लग रहा हो। तो 8 kg होगा कि 2 kg होगा, तो हम बताएंगे बेटा 2 kg, क्योंकि 2 kg पे लगने वाला केवल एक ही फ्रिक्शन, एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसकी एबडी बनाते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे एबडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। अगर 2 kg ब्लॉक का एबडी बनाओगे बेटा तो क्या होगा, ठीक है, 2 kg के ब्लॉक का एबडी बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 kg, है ना, 2 kg, है ना। फ्रिक्शन फोर्स लगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ब्लॉक भी चलेगा आगे की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चलो हमने जीरो दिखा दिया, ये फोर्स ज्यादा होगा तो आप लिखोगे एफ माइनस जीरो, एफ माइनस जीरो इक्वल टू कितना बताओगे 2 इंटू ए, है ना। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा काइनेटिक होता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को देख करके। मैक्सिमम पूछा है तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना लग सकता है, तो लिमिटिंग लग सकता है, उसके आगे तो भाई काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तो एफ लिमिटिंग जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी ये स्टैटिक फ्रिक्शन के इस केस में बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो बताओगे म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगी। म्यू की वैल्यू कितनी है, तो 0.5 है। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से, ये नॉर्मल एक्शन फोर्स ऊपर लगा, इसका वेट जो होगा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 2g के बराबर होगी। यहाँ पर रखेंगे हम एन की वैल्यू कितना 2g, है ना। ये देखो ये 10 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा कितना आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे रखोगे 10 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू अगर 5 आ गई बेटा तो क्या 8 kg पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है बेटा, है ना, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यहाँ से देखिए इसको निकालते हैं, है ना, इसको निकालते हैं। तो अब मैं एफडी बनाऊंगा 8 kg का, 8 kg का बनाऊंगा। अगर 8 kg का यहाँ पे लिखेंगे एफडी ऑफ 8 kg ब्लॉक। अगर ये बनाओगे बेटा तो क्या होगा, है ना, ये बनाओगे तो क्या होगा 8 kg, है ना। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि 8 kg का है। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यही हमारा क्या है एफ मैक्स है। पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी थी
बताओ कि 10 न्यूटन थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई क्वेश्चन में, तो 5 आई। एक्सेलरेशन कितना आ गया था, 5 आ गया था, ठीक है। ये फोर्स ज्यादा होगा तो हम लिखेंगे एफ मैक्सिमम माइनस 10 इक्वल टू, ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है 8 इंटू 5, है ना। एफ इक्वल टू कितना जाएगा, जो कि ये एफ मैक्सिमम होगा, एफ मैक्सिमम होगा तो ये 40 और माइनस के उधर जाएगा तो प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 50 न्यूटन, है ना, 50 न्यूटन। तो इसमें मैक्सिमम फोर्स आप 50 न्यूटन लगा सकते हो, 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे बेटा, दोनों बॉडी साथ साथ चलेगी। लेकिन इस फोर्स से थोड़ा ही ज्यादा फोर्स अगर लगा दिया, 50 से कम लगा लो तो भी चलेगा, 50 से कम भी लगाओगे तो भी दोनों बॉडी का क्या होंगी बेटा, साथ साथ चलेंगे। लेकिन 51 लगा दोगे, बॉडी साथ साथ नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 51 से तेज जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तब इसका जो बेटा एक्सेलरेशन होगा अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ये एडवांस प्रॉब्लम होता है कि अगर इसके अंदर भी म्यू दे दें तो वैल्यू क्या होगी, है ना, वो भी निकाला जा सकता है। सेम ऐसे ही फ्रिक्शन, तब एक और फ्रिक्शन इधर बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो सरफेस होगी इसका म्यू 0 नहीं है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जो सरफेस होगी वो फ्रिक्शन लेस होगी नीचे वाली, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी बनाया जा सकता है, तो इधर की तरफ भी एक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वाला जो क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बोला है कि ये ब्लॉक ऑफ √3 kg का एक ब्लॉक है, इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इधर एक टेंशन फोर्स काम करेगा टी, जो कि किसके बराबर होगा, √3g के बराबर होगा। इधर भी कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, टेंशन फोर्स टी लगेगा, ठीक है। हुज अदर इन इज अटैच्ड इन द wall and unknown F is applied so that the string make an angle of 30 degree with the wall. The tension T is, तो टेंशन फोर्स T जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल कितना होगा 60 और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, T cos 60 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा बेटा, तो बताओगे T sin 60 आ जाएगा। तो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के एफ जो होगा इसके बराबर। इस क्वेश्चन में हमसे टेंशन फोर्स पूछा, अगर एफ भी हमसे पूछा होता तो वो भी हम निकाल लेते, दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा टी, ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर, ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर, तो टी साइन 60 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, नीचे वाला फोर्स है √3g, तो √3g के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब टी साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इक्वल टू √3g की वैल्यू 10। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। ये तो आप कराए आंसर, है ना। ये 20 न्यूटन जो है बेटा इसका आंसर है जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपसे पूछ देता एफ की वैल्यू कितनी है, तो ये वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो आप बताओगे ये वाला जो फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा टी cos 60 के। टी की वैल्यू कितनी है बेटा 20, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, तो बताओगे 10। ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, दोनों वैल्यू है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कब पूछा है बेटा, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 ब्लॉक ए बी सी आर 4 kg 2 kg 1 kg 2 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनल लेस सरफेस। मतलब यहाँ पर इसका जो म्यू होगा वो क्या होगा बेटा 0 होगा, म्यू उसमें दिया नहीं है, ठीक है। सरफेस एज शोइंग फिगर इफ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ये फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा, तो 40 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक पे लग रहा है, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg। तो 4 kg और 2 kg के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, मतलब नॉर्मल एक्शन फोर्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये देखिए 14 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स 1 kg पे नहीं लग रहा है, 4 kg 2 kg पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, उसी को हम नॉर्मल एक्शन फोर्स बोलेंगे। चलो इसका नाम हमने दे दिया N1। तो ये 2 kg भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये उसी फोर्स के बराबर होगा, है ना, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स। अब 2 kg 1 kg के ऊपर भी लगा रहा है, जिसको आप N2 बोल दो, 1 kg भी 2 kg पे लगाएगा, ये भी क्या होगा बेटा N2 होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में बोलता है N2 की वैल्यू निकालो तो भी हम निकालते, क्वेश्चन में बोला क्या निकालने के लिए N1। चलो हम N2 भी निकाल करके दिखाएंगे, और बड़े आसान तरीके से निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए 14 न्यूटन का जो फोर्स है बेटा 4 kg 2 kg 1 kg पूरे को चला रहा होगा, पूरे को मूव कराएगा, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा एक हमारा सिस्टम है, ये पूरा क्या होगा बेटा एक हमारा सिस्टम होगा। पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, तो बताओगे 42617 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो बताओगे ए होगा, होगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला एफ नेट जो होता है वो उस पूरे सिस्टम के एम नेट और ए नेट के बराबर होता है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं पहले,
एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा एफडी बना करके। एफ नेट इक्वल टू होता है बेटा एम नेट इंटू ए नेट। ए नेट जो होगा वो सबके लिए एक ही होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सब एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू एम नेट कितना जाएगा 42617, और ए नेट को चलो हमने ए मान लिया, जो कि सबके लिए यही होगा। तो ये कितना आ गया 2 आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। ये एक छोटा सा काम हमने कर लिया कि एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटा कि ये जो 4 kg होगा इसका एफडी बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी तो एन वन की वैल्यू आ जाएगी। एन वन फाइंड आउट करने के लिए हम एफडी बना लेंगे, एफडी ऑफ किसका इसका 4 kg ब्लॉक, ठीक है। एफडी का मतलब होता है उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स। ये 4 kg पे कौन सा फोर्स इधर लग रहा है N1, किस डायरेक्शन में लग रहा है तो इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर की तरफ आपने N1 दिखा दिया। इधर की तरफ 14 न्यूटन का लग रहा है 14 न्यूटन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा बताओगे 2। एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये आया 14, है ना। अच्छा, इस वाले कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, तो 14 माइनस N1 इक्वेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू मास की वैल्यू कितनी है 4 kg, तो 2 इंटू 4, ठीक है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। अब एक बात बताइए N1 उधर जाएगा और 8 इधर आएगा, तो आप लिखोगे 14, ये इधर आ जाएगा तो -8 इक्वल टू N1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 न्यूटन। माइनस करके देखिए N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 न्यूटन। आपकी मर्जी, इसी तरह आप N2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। N2 अगर आपको निकालना होगा बेटा, ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमने दिया था कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे N2 पूछता है तो भी निकालेंगे हम, एफबीडी बनाएंगे बेटा, एफबीडी हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे बेटा एफबीडी, तो हम एफबीडी बना लेंगे, तो हम एफबीडी बना लेंगे बेटा 1 kg 2 kg किसी का बना लो, 1 kg का बनाओगे तो आसान होगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है ना। तो 1 kg का बना लेते हैं, 1 kg का बना लो, एफबीडी ऑफ 1 kg, 1 kg का बनाओगे ये रहा 1 kg, है ना। तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है N2 और इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जीरो दिखा देते हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा तो बताओगे आप 2। एक्सेलरेशन कितना निकला था तो 2 निकला था, ठीक है। तो हम बताएंगे N2, है ना, N2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, कितना आ गया बेटा 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन ये है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर था, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 ब्लॉक ए एंड बी, 2 ब्लॉक है बेटा ए और बी, ठीक है। ए का जो मास है 3m है और बी का मास कितना है m है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस। ये जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग होगी दोनों का मास कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड, होल सिस्टम इज सस्पेंडेड, होल सिस्टम, होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग का भी मास हम कंसीडर नहीं करेंगे, मैंने बताया तभी। सो इन फिगर है ना द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, जो कि ए और बी का एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ठीक है। ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा कि जो 3m है और m है, अगर इसके बीच का ये रस्सी है ना, अगर इसको इमीडिएटली कट करेंगे तो 3m का एक्सेलरेशन और m का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है बेटा, इसको समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये होता है बेटा ना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम मानेंगे कि पूरा जो सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना, क्योंकि कट कर देंगे तो मूविंग हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में मान करके सब कुछ पहले निकाल लेते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे। देखो ये एम के जी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको आप mg बोलोगे, और रस्सी में लगने वाला जो फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स यहाँ पे भी लगेगा वही। इसका एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ जिसको आप बोलोगे 3mg। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको आप स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो बोलोगे 3mg नीचे लग रहा है और उसके साथ क्या लग रहा है बेटा टी लग रहा है ना। अच्छा, तो टी की वैल्यू नीचे से क्या है बेटा mg है। तो अगर यहाँ टी की वैल्यू mg पुट कर दोगे, टी की वैल्यू mg अगर आप पुट करते हैं तो 3mg, mg कितना हो जाएगा 4mg। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा कंडीशन, अगर क्वेश्चन बेटा बोलता है आपको स्ट्रिंग कट करने के लिए तो स्ट्रिंग को कट करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि स्प्रिंग को कट करिए तो स्प्रिंग को कट करेंगे। दोनों को हम कट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको कट करने के लिए बोल रहा है बेटा तो स्ट्रिंग को अगर यहाँ से हम अगर कट कर देते हैं बेटा, इसको अगर हमने यहाँ से कट किया
अगर इसको आप काट दोगे बेटा तो टेंशन फोर्स तो होगा नहीं, क्योंकि जो स्ट्रिंग होगी उसमें उसको कट करने के बाद टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन या सेकंड रूल आप बोल सकते हो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0, टी की वैल्यू 0 होगी। अब धीरे धीरे हम एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ है ना, एफबीडी ऑफ एम के जी एंड 3 एम के जी। तो सबसे पहले हम एम के जी का ब्लॉक लेते हैं। एम के जी को देखोगे बेटा तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, एम जी है, एम जी है ना। ऊपर की तरफ टी था तो टी की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 थी। अब इसको काटोगे बेटा तो ये नीचे से नीचे तेजी से आएगा, जिसका एक्सेलरेशन हमने ले लिया ए ले लिया है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए ले लिया। चलो एक्सेलरेशन ऑफ ए ले लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू हम निकालते हैं। ये फोर्स ज्यादा होगा तो आप लिखोगे एम जी माइनस 0 इक्वल्स टू एम, इसका मास कितना था एम, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। ठीक है, अब ये देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 0 का मतलब है नहीं, तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो जी आ गई। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब दूसरा दूसरा जो होगा बेटा इसको भी निकालते हैं। ठीक है, अब एबीडी आप बनाइए है ना, अब अगला एबीडी बनाओ। ठीक है, एबीडी 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 ऑफ 3 एम के जी, 3 एम के जी का एबीडी अगर बनाओगे बेटा तो क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है